प्यारे विद्यार्थियों, हिंडोनिया क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। आपके सभी एग्जाम्स में जिनमें रीजनिंग आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये दिशा परीक्षण टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि दिशा परीक्षण वाले क्वेश्चंस को किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जब भी दिशा परीक्षण का कोई क्वेश्चन हो तो आपको सबसे पहले तो डायरेक्शंस बना लेनी है। इस तरह से आप डायरेक्शंस बना लेंगे। डायरेक्शंस में सबसे ऊपर आपको दर्शाना है उत्तर, नीचे आपको दर्शाना है दक्षिण, इधर की साइड पूर्व, इधर की साइड पश्चिम, ये तो चार दिशाएं हो गई। अब इन सभी दिशाओं के बीच में, जैसे ये उत्तर है और ये पूर्व है, उत्तर और उनके बीच में जो ये कोण बना हुआ है, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। इसी तरह पूर्व और दक्षिण के बीच यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है। तो अगर इस 90 डिग्री के कोण के बीचों बीच, यानी यहां से और यहां तक जो कोण बना हुआ है, इसको बीच में से यदि दो भागों में बांट दें तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि अगर बात करें यहां से, अगर इतने कोण की बात करें तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, और जिन दिशाओं के बीच में से ये कोण वाली रेखा खींची है हमने, यानी बीचों बीच इस 90 डिग्री के कोण को हमने दो भागों में बांटा है, तो किन किन दिशाओं के बीच में ये रेखा है, तो उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो यहां पर उत्तर पूर्व, ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व। इसी तरह अगर यहां पर बीचों बीच हम बात करें तो पूर्व दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व दिशा होगी ये। इसी तरह दक्षिण और पश्चिम के बीच में हो जाएगी, इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। इसी तरह उत्तर और पश्चिम के बीच में हो जाएगी, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। तो चार तो ये मेन दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन चार दिशाओं के बीच में भी इन दोनों दिशाओं को मिलाकर आपको दिशाओं के नाम लिखने हैं। उत्तर पूर्व के बीच उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, और उत्तर पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम। तो इस तरह का डायग्राम आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए, या फिर आपको रफ में बना लेना है। अगर ये डायग्राम आपके समझ में है, आपके माइंड में इस तरह का डायग्राम सेट है, तो दिशा परीक्षण का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरी बात, आपसे मुड़ने की बात करेगा बार बार, मुड़ना, मुड़ना या घूमना, मुड़ना या घूमना। मुड़ना या घूमना दो तरह से, एक तो बाएं मुड़ना और एक दाएं मुड़ना। बाएं
इसको लेफ्ट बोलेंगे, दाएं को राइट बोलेंगे। यानी लेफ्ट मुड़ने की बात करेगा या फिर राइट मुड़ने की बात करेगा। आपको लेफ्ट या राइट जब भी मुड़ने की बात करे तो खुद को देखते हुए सामने से मुड़ना है। जैसे मान लीजिए मैं खड़ा हूं और मुझे अगर राइट मुड़ना है तो मेरा राइट ये है तो मैं इधर मुड़ूंगा। अगर मुझे लेफ्ट मुड़ना है तो मेरा लेफ्ट ये है तो लेफ्ट इस तरह से मुड़ूंगा। तो राइट कैसे मुड़ना है, लेफ्ट कैसे मुड़ना है, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आप से राइट मुड़ने की कहे और आप लेफ्ट मुड़ गए तो वहीं से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखनी है। अब हम इनसे रिलेटेड, इस दिशा परीक्षण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी टाइप्स हैं 8 प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से आपके बन सकते हैं और हम हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको इस चैप्टर को इस तरह से कवर कराने की कोशिश करूंगा कि आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब हम एक एक क्वेश्चंस को लेते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है तो बिना रेखा चित्र के तो हमको कंफ्यूजन रहेगा। तो सबसे पहले तो हम दिशाओं का रेखा चित्र बना लेते हैं। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे हमको रेखा चित्र बनाना है। तो सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है तो पूर्व इधर है तो हम बना लेते हैं पूर्व की तरफ चलता है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ये पूर्व की तरफ चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। इधर गया, यूं गया तो दाईं तरफ मुड़ा यानी यूं मुड़ा इधर तो इधर मुड़ेगा। फिर दाईं तरफ मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चला? 3 किलोमीटर। यानी कि दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला वो। फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब पहले इधर मुड़ा, अब इससे फिर दाईं ओर मुड़ेगा यानी इधर मुड़ेगा, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ कौन सी दिशा होगी? यानी पश्चिम की तरफ मुड़ गया और चलना जारी रख रहा है वो। पहले पूर्व की तरफ गया, फिर ये दक्षिण की तरफ गया, ये नीचे दक्षिण है, फिर दक्षिण से इधर चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की तरफ जा रहा है? तो इधर दक्षिण से इधर मुड़ा है दाईं तरफ, यानी यूं दक्षिण में गया, दक्षिण से फिर इधर की तरफ मुड़ गया तो इधर हो जाएगा। दक्षिण से इधर चलेंगे, दक्षिण से इधर की साइड, चाहे यहाँ चलो चाहे यहाँ चलो चाहे यहाँ चलो, कहीं भी चलो, दक्षिण से दिशा तो इधर की साइड है तो दक्षिण से इधर की दिशा हो जाएगी पश्चिम। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है वह अब किस दिशा की तरफ जा रहा है? तो दक्षिण से इधर जा रहा है यानी पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा है। कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। तो आपका ये पहला क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में जा रही है? तो देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह से हमको इसका डायग्राम बना लेना है।
पावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, यानी इधर चल रही है, ये दक्षिण दिशा है। फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, यानी दक्षिण दिशा की ओर यूं जा रही है वो, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं यानी यूं मुड़ गई, तो यूं मुड़ गई यानी इधर मुड़ गई, मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। इधर से चली ये कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर चली, लेकिन कौन सी दिशा में चली, इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है, पूर्व दिशा से फिर बाएं मुड़ेगी, यानी यूं मुड़ेगी, तो मुड़ गई और चलना जारी रख रही है। तो किधर मुड़ी, इधर की साइड, यानी इधर की साइड मुड़ी। ये दिशा कौन सी है, ये दिशा उत्तर है, यानी उत्तर दिशा में चलना जारी रखती है। तो यही पूछा हमसे, अब वह किस दिशा में जा रही है, तो उत्तर दिशा में जा रही है। हमारा आंसर बी हो जाएगा, उत्तर दिशा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, श्री जेड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं तथा 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। फिर वे बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। फिर वे दाएं मुड़ते हैं तथा 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं। अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लंबी चौड़ी है और हमको क्या करना है, एक एक पॉइंट को पकड़ते हुए जाना है और डायग्राम बना देना है। तो श्री जेड पूर्व की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, यानी बात करें दिशाओं की, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इधर की तरफ मुंह किए हुए खड़े हैं, यानी यहां से इधर की तरफ मुंह है, इस पूर्व दिशा की तरफ मुंह है। वे बाएं मुड़ते हैं तथा 5 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ते हैं, पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं, बाएं यानी इधर की तरफ मुड़ेंगे, इधर मुड़ गए, 5 किलोमीटर चले, यानी इधर मुंह करके खड़े और यहीं से ही चले नहीं है, इधर यहां मुंह करके खड़े हैं, इधर मुंह करके बाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। यहां से कितने चले, 5 किलोमीटर, और यहां पर पहुंच गए बिंदु ए पर, बिंदु ए पर पहुंच गए। फिर वे बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर फिर वो बाएं मुड़े, यानी बिंदु ए पर पहुंचे, जब इधर की तरफ मुंह था, अब बाएं मुड़े यानी इधर मुड़े और 4 किलोमीटर चल दिए। बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच गए, बाएं मुड़े इधर और 4 किलोमीटर चले और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच गए। ठीक, बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं। अब वो किधर है, इस तरीके से, अब वो दाएं मुड़ते हैं, दाएं यानी वापस इधर मुड़ गए, दाएं मुड़े, 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं, यानी इधर मुंह है तो इधर की तरफ जाएंगे और 3 किलोमीटर चलेंगे और ये सी बिंदु पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से बिंदु सी पर पहुंचते हैं। अंत में दाएं मुड़ते हैं, यूं मुंह है, सी पर पहुंचे, जब इस तरह से मुंह है, दाएं मुड़ेंगे, इधर मुड़ेंगे। फिर लिखा हुआ है बिंदु, अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं, यानी दाएं मुड़ेंगे तो इधर मुड़ेंगे, सी पर यूं खड़े हैं, दाएं मुड़ेंगे तो यूं मुड़ेंगे, यानी इधर चलेंगे। कितना चलेंगे, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलेंगे, बिंदु डी पर पहुंच गए, 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंच गए। बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है।
यहाँ पर खड़े हुए हैं इस समय श्री जेड साहब, और मुंह इधर की तरफ है, पूर्व की तरफ। तो ये पूछ रहा है बिंदु बी पर श्री जेड किस और सम्मुख है। बिंदु बी पर, बिंदु बी यहां। तो क्वेश्चन को इसने घुमा दिया है, क्वेश्चन के अनुसार हमने डायग्राम भी बना लिया है, लेकिन ये तो ये पूछ रहा है कि बिंदु बी पर जब खड़े हैं तो किस और सम्मुख है, यानी श्री जेड किस तरफ मुंह किए हुए हैं। तो बिंदु बी पर ए से बी की तरफ आए थे, तो इधर जाएंगे ए से बी की तरफ, तो मुंह भी इधर ही होगा। तो यहां से शुरू से यहां चले थे, ये तो उत्तर की तरफ चले थे, फिर मुंह इधर करके चले तो ये दिशा होगी पश्चिम। तो बी की तरफ चले थे जो पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख थे। तो बीच में से पूछ लिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी करी है और बात बीच में से पूछ ली है कि जब बिंदु बी पर थे, बिंदु बी तो यहीं आ गया, जब बिंदु बी पर थे तब किस और सम्मुख थे। तो ए से बी की तरफ गए, यहाँ सी की तरफ मुड़ने से पहले यहाँ पर जब खड़े थे तो मुंह इधर की तरफ था। तो बिंदु बी पर श्री जेड किस और सम्मुख है। तो बिंदु बी पर इधर की तरफ मुंह है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर पश्चिम दिशा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन को क्या है वैसे ही घुमा दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी इस क्वेश्चन में बीच में से ही आपको आंसर मिल जाएगा, यानी लैंग्वेज पूरी लिख दी है लेकिन बीच की बात पूछ ली है आपसे। बिंदु बी पर किस और सम्मुख है, तो बिंदु बी पर पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, यानी पश्चिम दिशा की तरफ मुंह किए हुए है। तो डायग्राम बनाइए, आंसर पाइए। देख, हाँ, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन है, ये टाइप 2 वाला क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे वो टाइप 1 में थे, ये टाइप 2 है। आपको टाइप 1 टाइप 2 से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको तो इसमें 8 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको 8 टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा। आप तो ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन किस किस तरह के हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत साइकिल यात्रा पर निकलते हैं। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है, कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है और नीनू दाहिने। अब वे एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे हैं। अब वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए और इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए। तो नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत साइकिल यात्रा पर निकलते हैं। नानू नीनू, एक तो है नानू और एक है नीनू। ये एक दूसरे के विपरीत, यानी नानू इधर जा रहा है तो नीनू इधर जाएगा, एक दूसरे के विपरीत। लेकिन आगे इंफॉर्मेशन दी है कि नानू सूर्य की दिशा में, नानू किधर जा रहा है, सूर्य की दिशा में, यानी नानू पूर्व दिशा में जा रहा है तो नानू इधर जाएगा। नानू जा रहा है इधर और नीनू इसके विपरीत जा रहा है तो नीनू जाएगा इधर। ठीक, कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है। नानू इधर पूर्व दिशा में जा रहा है और बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया यानी इधर उत्तर दिशा में मुड़ गया। इधर गया उत्तर दिशा में नानू मुड़ गया, ये उत्तर दिशा है। ठीक है, इसमें नानू इधर मुड़ गया और नीनू दाहिने, नीनू इधर जा रहा है, इधर यानी यूं, इस तरह से। अब दाहिने मुड़ा, दाहिने यूं मुड़ गया, यानी इधर था दाहिने इधर, यानी नीनू भी किधर मुड़ गया, उत्तर दिशा की तरफ। तो ये नीनू इधर जा रहा था, उत्तर दिशा की तरफ मुड़ गया। और फिर कह रहा है
अब वे एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे हैं। ये इधर जा रहा है, एक दूसरे के समांतर हो गए ना, एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे हैं। पूछा है अब वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो ये भी उत्तर में और ये भी उत्तर में एक दूसरे के समांतर हैं, तो नानू और नीनू उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, डायग्राम बनाइए, आंसर पाइए। अगला क्वेश्चन, सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, तब उसके प्रतियोगी सुंदर का मुख किस दिशा में है? देखिए, इसमें ऑप्शन में दो दिशाएं दे रखी है, तो दो दिशाओं के बीच की जो स्थिति होगी उससे आपको आंसर ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये दिशाएं लिख लेते हैं हम, दिशाओं का डायग्राम। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। उत्तर पूर्व के बीच में ये उत्तर पूर्व, कलर चेंज कर लेते हैं, उत्तर पूर्व। पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच में यहाँ उत्तर पश्चिम, और दक्षिण पूर्व के बीच में यहाँ दक्षिण पूर्व। देखिए, सुंदर और प्रकाश, ये मान लीजिए सुंदर है और ये मान लीजिए प्रकाश है। सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। हमको पता है कैरम जब खेलते हैं तो आमने सामने मुंह होता है दोनों खिलाड़ियों का। तो कैरम खेल रहे हैं, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी इधर की तरफ मुख है प्रकाश का, तो प्रकाश कहाँ बैठा होगा? यहाँ बैठा होगा, इधर की तरफ मुंह करके। यहाँ बैठा होगा इधर की तरफ मुंह करके। यहाँ भी बैठा हो सकता है, ऐसा नहीं कि दक्षिण पूर्व दिशा इधर है तो यहीं बैठना पड़ेगा तब दक्षिण पूर्व आएगी। इधर मुंह करके यहाँ भी बैठा हो सकता है, यहाँ भी बैठा हो सकता है, यहाँ भी बैठा हो सकता है, कहीं भी बैठा हो सकता है, लेकिन मुंह उसका दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। प्रकाश का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है, तब उसके प्रतियोगी सुंदर का मुख किस दिशा में है? इसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है तो इसके सम्मुख होगा इसका मुख। तो प्रकाश यहाँ बैठा है तो सुंदर को इसके सामने यहाँ बैठना पड़ेगा, तो इसका मुख जस्ट अपोजिट होगा, यानी दक्षिण पूर्व की अपोजिट दिशा होगी उत्तर पश्चिम। सीधा सा क्वेश्चन है, सुंदर का मुंह, इसका प्रकाश का मुंह दक्षिण पूर्व में है तो सुंदर का मुंह उत्तर पश्चिम में होगा। जस्ट अपोजिट दिशा का पता करना है, तो उत्तर पश्चिम हमारा ये डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया सचिन के बिल्कुल बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था? क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, सूर्यास्त और सूर्योदय। सूर्य उदय होता है पूर्व में, सूर्य अस्त होता है पश्चिम में। सूर्य उदय की बात है, सूर्य उदय से दिन के 12 बजे तक
जब सूर्य हमारे बिल्कुल ठीक सिर के ऊपर होता है, यानी दोपहर 12 बजे से पहले पहले जो हमारी छाया पड़ेगी वो पश्चिम दिशा की तरफ पड़ेगी। सूर्य इधर होगा, हम मान लो यहाँ खड़े हैं, सूर्य यहाँ है तो हमारी छाया इधर की तरफ से इधर पश्चिम की तरफ पड़ेगी। और बात क्वेश्चन में सूर्यास्त की कर रहा है। सूर्यास्त यानी सूर्य यहाँ पर है, हम मान लीजिए यहाँ खड़े हैं, तो छाया हमारी जो पड़ेगी वो इधर की साइड पड़ेगी, हमसे इधर की तरफ पड़ेगी। सूर्य इधर है यानी सूर्योदय की बात हो रही है, तो छाया हमसे पश्चिम की तरफ पड़ेगी। और सूर्यास्त के समय की बात कर रहा है तो सूर्य यहाँ पर है, सूर्यास्त के समय पश्चिम में, हम यहाँ खड़े हैं तो हमारी छाया पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी, हमसे पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी। तो एक तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, किधर सूर्य है, सूर्य उदय की बात हो रही है तो सूर्य पूर्व में मानना है आपको, छाया हमसे पश्चिम की तरफ पड़ेगी। और सूर्यास्त की बात हो रही है तो छाया हमसे पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी। तो एक चीज तो ये ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, रेलवे प्लेटफॉर्म हो, कहीं कोई और दूसरी जगह हो, उससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे, एक तो सचिन है और एक अंजलि है। सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने, ये एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। अब ये कह रहा है यदि अंजलि की छाया सचिन के बिल्कुल बाईं ओर थी तो हम थोड़ी देर के लिए अंदाज से कह देते हैं कि मान लीजिए सचिन इधर की साइड मुंह करके खड़ा था, दक्षिण की तरफ, इधर की तरफ मुंह करके खड़ा था, तो अंजलि का मुंह उत्तर की तरफ था। अब सूर्यास्त की बात हो रही है तो सूर्य यहां होगा पश्चिम दिशा में, सूर्य पश्चिम दिशा में होगा तो अंजलि की छाया इधर पूर्व की ओर पड़ेगी। तो सचिन का बायां किधर होगा, अगर वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, मान लो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है तो बायां इधर, तो सचिन के बाईं तरफ छाया हो गई ना। तो हमने जो अंदाज लगाया वो ठीक बैठ गया हमारा। सचिन अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां होगा पूर्व की तरफ, और अंजलि की छाया भी किधर पड़ रही है, सूर्यास्त के समय की बात हो रही है इसलिए पूर्व की तरफ। तो सीधी सी बात है, छाया जिस दिशा में पड़ेगी उस दिशा की के अनुसार हमको दायां बायां देख लेना है। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो अंजलि सूर्यास्त के समय अंजलि की जो छाया है वो पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी, और पूर्व दिशा की ओर जब छाया पड़ेगी तो पूर्व दिशा सामने वाले व्यक्ति के बाईं तरफ होगी। कब? जब वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा देख लेना। कुछ भी नहीं है, सूर्यास्त के समय की बात हो रही है, अंजलि की छाया पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी, और पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी तो इसका सचिन के बाईं तरफ पूर्व दिशा कब होगी, जब वो दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। तो आंसर हमसे पूछा है कि सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, तो सचिन दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा होगा। मान लीजिए सचिन पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा होता तो सचिन का जो बाईं तरफ होती वो उत्तर दिशा होती, तो छाया उत्तर दिशा में तो पड़ नहीं रही, छाया तो
पूर्व दिशा में पड़ रही है, सूर्यास्त के समय की बात हो रही है। इसलिए अगर मान लीजिए हम कह देते कि सचिन पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था, तो उसका जो बायां होगा वो तो दक्षिण होगा। तो सूर्यास्त के समय तो छाया दक्षिण में पड़ती नहीं है, पूर्व दिशा में पड़ती है, दक्षिण में छाया नहीं पड़ रही, इसलिए ये भी नहीं बैठ रहा। तो बिल्कुल एक एक दिशा से आप इसको अंदाज लगा लगा के देख लें। तो हमने जो अंदाज लगाया कि सचिन इस तरह से दक्षिण दिशा में मुंह करके यदि खड़ा है तो उसका बायां पूर्व दिशा होगा, और इसकी सूर्यास्त के समय अंजलि की जो छाया है वो पूर्व दिशा में पड़ रही है। तो बिल्कुल कंफर्म है कि सचिन इस समय दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप बिल्कुल सही कर देंगे क्वेश्चन को। और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुबह x और y एक पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो y की छाया x के बाईं ओर बनती है। x किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? देखिए, सुबह की बात हो रही है। बात कब की हो रही है? सुबह की। सुबह की बात हो रही है। तो यानी सूर्य जो होगा वो पूर्व दिशा में होगा। सूर्य जो होगा वो पूर्व दिशा में होगा। x और y एक पार्क में मिलते हैं। मान लीजिए ये x है और ये y है। एक पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हैं। जब वे मिलते हैं तो y की छाया x के बाईं ओर बनती है। y की छाया बनेगी किधर? इधर बनेगी। y की छाया ये इधर है तो y की छाया इधर बनेगी, यानी पश्चिम में बनेगी। y की छाया पश्चिम दिशा में बनेगी। x के बाईं ओर, x के बाईं ओर बनती है। तो मान लीजिए y इधर मुंह करके खड़ा है, x इधर मुंह करके खड़ा है। तो इधर x मुंह करके जैसे ऐसे खड़ा है तो x के दाईं तरफ तो पश्चिम होगा। पश्चिम तो x के दाईं तरफ होगा, इसलिए बाईं तरफ तो पूर्व दिशा होगी, जबकि छाया बनी नहीं रही है। तो इसका मतलब इसका उल्टा करना पड़ेगा। हमको y को यहां लगाना पड़ेगा और x को यहां लगाना पड़ेगा। y की छाया x के बाईं ओर बनती है। y की छाया देखो, अब बिठा के देखिए, y की छाया बनेगी इधर, पश्चिम में बनेगी, पश्चिम में बनेगी। सूर्य इधर है तो y की छाया पश्चिम में बनेगी। x का यदि मुंह इधर है तो x का बायां इधर होगा, पश्चिम। x का मुंह अगर इधर की तरफ है, उत्तर की तरफ, तो पश्चिम की तरफ इसका बायां हो जाएगा। और छाया भी इधर ही बन रही है, पश्चिम की तरफ ही। तो यानी x जो है वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। x उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। सुबह का समय है तो सूर्य इधर पूर्व की तरफ होगा, छाया पश्चिम की ओर बनेगी। तो इनको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। जैसे y को यहां बिठा दिया, x को यहां बिठा दिया, आमने सामने हैं दोनों, तो आमने सामने बिठा दिए। यदि सूर्य की दिशा सुबह के समय पूर्व में होती है तो छाया पश्चिम में बनेगी। y की छाया बना रहे हैं तो y की छाया पश्चिम दिशा में छाया दिखा दी। ये y है, पश्चिम दिशा में इसकी परछाई हो गई, इसकी परछाई है, इसकी छाया हो गई पश्चिम दिशा में। इसके जस्ट सामने x है तो x के बाईं तरफ पश्चिम होना चाहिए। तो x के बाईं तरफ पश्चिम है तो परछाई दिख रही है। तो बाईं तरफ कब होगा पश्चिम? x के बाईं तरफ पश्चिम कब होगा? मैं मान लो x हूं और मेरे बाईं तरफ पश्चिम कब होगा? मान लो मैं दक्षिण में मुंह करके खड़ा हूं
तो मेरे बाईं तरफ तो पूरब होगा। मैं मान लो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरे बाईं तरफ पश्चिम होगा। तो x के बाईं तरफ पश्चिम कब होगा? जब वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। तो सीधी सी बात है, परछाई सुबह के समय पश्चिम की तरफ बन रही है तो x को किधर मुंह करना पड़ेगा? बाईं तरफ। अगर परछाई बन रही है तो बाईं तरफ पश्चिम होना चाहिए। परछाई पश्चिम में बन रही है और x के बाईं तरफ बन रही है तो x का बायां पश्चिम में कब होगा? जब वो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होगा। तो बिल्कुल ही आपको सब तरह से बिल्कुल धीरे धीरे इस क्वेश्चन को मैंने समझा दिया, आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेंगे क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।